हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में, ब्रेन बूस्ट में। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th के लिए, जो कि 2027 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो पहला चैप्टर का करेंगे, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। तो आज हम लोग इस चैप्टर के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में 2027 में यहाँ से आपको डायरेक्ट 3 से 4 सवाल मिल जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, अभी मैं 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर दूसरा वीडियो डालूंगा उसमें, फिर 21 से 20 क्वेश्चन उसमें भी करवाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आप अगर चैप्टर पढ़े हुए हैं तो इन 30 से 40 क्वेश्चन को कर लीजिए। यहाँ से आपको बिहार बोर्ड के 2027 के एग्जामिनेशन में दोनों शिफ्ट में कोई भी शिफ्ट हो, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए कि मिश्रण बनता है, कि नया पदार्थ बनता है, तत्व बनता है, कि गैस बनता है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें जो है नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो नया पदार्थ बनता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि अभिकारक जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद क्या कोई एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल करते हैं। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम के जलने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम के जलने पर क्या बनता है? तो जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है? MgO बनाता है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन जल रहा है? मैग्नीशियम जल रहा है। तो मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो उसका ऑक्साइड ही बनता है। कोई भी तत्व अगर जल रहा है, जैसे मैग्नीशियम हो या फिर पोटासियम हो, कोई भी हो, जब वो जलेगा तो उसका ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्साइड अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ ऑक्साइड MgO। ये O2 माइनस को हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, बाकी MgCl2 ये ऑक्साइड नहीं है। SO4 है, ये सल्फेट है, ये कार्बोनेट है मैग्नीशियम का, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर जलता है तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड वाला ऑप्शन आपको देखना है कि जहाँ ऑक्साइड वाला ऑप्शन दिखे वहाँ पे टिक लगा देना है। तो इसमें मैग्नीशियम के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ऑक्साइड एक ही ऑप्शन में, ए नंबर में, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? रासायनिक समीकरण जो होता है, केमिकल इक्वेशन जो होता है, वो एक तो संतुलित होता है और दूसरा असंतुलित भी होता है। असंतुलित में क्या होगा कि उसमें जितना भी तत्व होंगे, एटम होंगे, वो बराबर नहीं होंगे। संतुलित में क्या होता है? तत्व और एटम को बराबर किया जाता है, जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना राइट साइड में होगा। वो किस नियम के आधार पर होता है? वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे उसको संतुलित किया जाता है। ये याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जिंक जो है, चौथा नंबर, जिंक जो है HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? जिंक HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो ये एक विस्थापन रिएक्शन का उदाहरण दिख रहा है यहाँ पे कि जिंक जो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। जब जिंक यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? HCl के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, इस HCl से अलग कर देगा, और जिंक खुद क्लोराइड के साथ जुड़ के क्या बनाया जाएगा? ZnCl2, और इस हाइड्रोजन को अकेला कर देगा, यहाँ पे H2 बन जाएगा। तो यहाँ पे जिंक जब HCl के साथ, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक HCl से हाइड्रोजन को हटा देगा और जिंक खुद Cl के साथ जुड़ जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा? ZnCl2 और H2। तो यहाँ पे वो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए नंबर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश के कारण होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें नाम में ही है प्रकाश, किसके कारण? प्रकाश के कारण। किसके कारण? प्रकाश के कारण अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश की रासायनिक समीकरण, क्योंकि प्रकाश के कारण बोला। तो अब यहाँ पे देखिए, ये उष्माक्षेपी, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, जो उष्मा के कारण हो।
संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ये जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब कोई भी दो या दो से अधिक जब चीज जुड़ता है तो कोई एक पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटन होगा नहीं, अपघटन का मतलब होता है टूटना। कोई एक पदार्थ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें कोई भी रिएक्शन क्या होता है, कोई एक पदार्थ जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, उसको हम लोग अपघटन बोलते हैं। संयोजन क्या बोलते हैं? संयोजन होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं, मिलकर के कोई एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। जो कि ये ऑप्शन, इस रासायनिक समीकरण को अगर उल्टा कर देंगे तो ये संयोजन का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? प्रकाश के कारण होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। जो प्रकाश के कारण अभिक्रिया होगी वो किसके कारण होगी? वो अभिक्रिया कौन सा होगा? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या बोला? शोषण, जो हम लोग सांस लेते हैं तो शोषण जो होता है हम लोग के शरीर में होता है, हर सजीव के शरीर में होता है शोषण अभिक्रिया। तो शोषण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? शोषण अभिक्रिया में होता क्या है एक्चुअली में? यहाँ पे शोषण जब करते हैं तो हम लोग खाने के रूप में ग्लूकोज खाते हैं C6H12O6। जब इसका ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन होता है तो ये ग्लूकोज टूट जाता है, जो कि क्या बनता है? CO2 बनता है और H2O बनता है और साथ में इसका ऊर्जा निकलता है। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग शोषण बोलते हैं। तो शोषण अभिक्रिया क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है टूटता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण ये टूट रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के कारण ये टूट रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण उदाहरण एक में एक ऑक्सीकरण जो है इस चारों ऑप्शन में से कोई एक भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम लोग कि शोषण अभिक्रिया जब हम लोग जब सांस लेते हैं, जब ग्लूकोज टूटता है, CO2 और H2O और ऊर्जा निकलता है, उसके साथ साथ क्या निकलता है? उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा भी निकलता है। जब शोषण क्रिया करते हैं तो उष्मा भी निकलता है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो शोषण क्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ऑप्शन चल जाएगा बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माशोषी नहीं होगा, क्योंकि उष्माशोषी में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? कि लोहा पर जंग लगता है तो उसका उदाहरण क्या होता है? तो लोहा पे जंग कैसे लगता है? तो जंग लगने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि कोई भी मेटल होना चाहिए, जैसे खास करके लोहा होता है। तो लोहा में जंग लगने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारा क्या चाहिए? पानी चाहिए, नमी चाहिए H2O के रूप में, तब वो क्या बन जाता है? उस लोहे पे जंग लग जाता है। तो लोहा में जंग लगने के लिए क्या? ऑक्सीजन और पानी दोनों चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लोहा के साथ जुड़ता है तो उस जिसके कारण उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है। तो लोहा में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। और इसका जो हिंदी में नाम है उसका दूसरा नाम है उपचयन। ये आप लोग नाम याद रखिएगा, उपचयन। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम, इस वर्ड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही चीज़ है। तो लोहा में जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का? ऑक्सीकरण। यहाँ अपचयन है, उपचयन नहीं। अपचयन जो है, अपचयन का दूसरा नाम अवकरण होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉपर ऑक्साइड है जो कि किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्रियाशीलता की श्रेणी में आप लोग देखेंगे कि कॉपर जो होता है वो किसके? हाइड्रोजन के नीचे आता है। मतलब कॉपर यहाँ पे हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। ये भी एकल विस्थापन का उदाहरण है। जो क्या करेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को ऑक्साइड के साथ उसको अलग कर देगा और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस कॉपर को हटा करके ये हाइड्रोजन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा और इस कॉपर को विस्थापित करके अकेला छोड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ये चल जाएगा। ये किसके कारण होगा? क्योंकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील रहता है। तो क्रियाशीलता की श्रेणी के आधार पर यह बोला जाता है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को उसके कंपाउंड से उसको विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉपर जो है कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन इस कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। और यह हाइड्रोजन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके पानी बना दे रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ए नंबर ऑप्शन चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? अपघटन अभिक्रिया में होता है। अभी हम आपको बताया कि अपघटन का मतलब होता है टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना। अपघटन का मतलब टूटना होता है।
तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई भी एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेंगे, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होता है, मतलब टूट जाता है। टूट करके क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ये किसका उदाहरण है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण पहचानने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि अभिकारक में एक चीज़ होगा, एक पदार्थ होगा, और ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपघटन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटता है और उससे दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या दिया, दो पदार्थ मिलते हैं, नहीं मिलेगा नहीं, दो पदार्थ मिलेगा तो उसको हम लोग संयोजन बोलेंगे। संयोजन अभिक्रिया होता है, दो पदार्थ जब मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है। जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी नंबर चल जाएगा, कि अपघटन का मतलब टूटना होता है, मिलना नहीं। तो जब एक पदार्थ टूटेगा तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। गैस नहीं बनती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि गैस भी बन सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए CH3 का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, इनमें से कोई परिवर्तन है नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होता है इसमें अपघटन अभिक्रिया में। तो अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब टूटना, कोई एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, H2 प्लस O2, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहा है और क्या बन रहा है, पानी बना रहा है। ये क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखें यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन, ये बी नंबर ऑप्शन देखें तो अपघटन। अपघटन अभी आपको बता कि अपघटन का मतलब क्या होगा कि एक पदार्थ जो है टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट नहीं रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पे मिलकर के एक पदार्थ बन रहा है। मतलब ये अपघटन का उल्टा हो रहा है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलता है और उसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। अपघटन यहाँ पे नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, द्विविस्थापन नहीं होगा। विस्थापन द्विविस्थापन में क्या होता है कि एक चीज़ जो होता है दूसरे को विस्थापित करके वो खुद जुड़ जाता है। यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है, पानी बन रहा है। तो इसलिए ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया को पहचानने के लिए कि अभिकारक में देखिएगा दो या दो से अधिक होगा और उत्पाद या प्रतिबल में कोई एक चीज़ बनेगा तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जंग अभी बताया कि जंग लगने के लिए सबसे पहले तो Fe होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होगा और उसके साथ साथ नमी होता है। नमी मतलब पानी। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे तीनों चीज़ होना चाहिए। तो आपको चार ऑप्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। और उसके साथ साथ जंग में क्या होता है, पानी का भी फॉर्मूला आना चाहिए, पानी भी, वाटर का भी मॉलिक्यूल आना चाहिए, वाटर का भी अणु आना चाहिए, पानी का भी अणु आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में आपको पानी का अणु दिख रहा होगा यहाँ पे H2O, इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ये चल जाएगा। तो जंग का सूत्र अगर पहचानना है तो सबसे पहले आयरन का ऑक्साइड भी होना चाहिए और उसके साथ साथ पानी का कुछ अणु भी होना चाहिए, तभी वो जंग का सूत्र बनेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण में क्या होता है। अभी बताया ऑक्सीकरण या इसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, जैसे मान लिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है। तो जब किसी भी एलिमेंट या तत्व में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम उपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण का और भी बहुत सारा उदाहरण होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन से जुड़ना और हाइड्रोजन से जुड़ने से के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, ए नंबर। और यहाँ पे अगर ऑक्सीकरण का डेफिनेशन अगर सारा जानना चाहते हो तो आपको वो भी बता देते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और इसके अपोजिट हाइड्रोजन हटेगा तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी तत्व से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ये तीन डेफिनेशन याद रखेगा ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का अगर याद है तो इसका जस्ट उल्टा अपचयन हो जाता है, अवकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन हटती नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपचयन में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा अभी जो बताया। अपचयन, इसका दूसरा नाम क्या है, अवकरण है।
अवकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, तो यहाँ हट रहा था, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ अवकरण में हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पे अवकरण में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम लोग कि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन हटती है, बिल्कुल ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन जुड़ने से तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, कार्बन से जुड़ने से कोई मतलब है नहीं, कोई नहीं ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए नंबर चल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भोजन खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन खराब होने की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है, ये याद रखिएगा, भोजन खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, AgCl का रंग होता है, AgCl का रंग ये सिल्वर क्लोराइड है, इसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है, AgCl का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ये याद रखिए, ये कभी भी बिहार बोर्ड में आ सकता है, और हो सके कि अगला 2027 में ये क्वेश्चन आ भी जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, AgCl सूर्य का प्रकाश में बदलता है, AgCl सूर्य का प्रकाश में बदलता है, जब AgCl में सूर्य का प्रकाश में रखा जाता है AgCl को, तो ये टूट जाता है, टूट करके क्या बना जाता है, ये Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाते हैं। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा कि AgCl सूर्य का प्रकाश में बदलता है, किस में बदल जाएगा, Ag में बदल जाएगा और Cl2 में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, Fe जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, फिर वही एकल विस्थापन का उदाहरण है ये कि Fe जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि Fe जो है कॉपर को सल्फेट से यहाँ पे हटा देगा, इसको कॉपर को सल्फेट से हटा देगा और Fe जो है सल्फेट से खुद जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा FeSO4, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं, और कॉपर को अलग कर देगा, यहाँ कॉपर का अवक्षेप बन जाएगा, जिसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉपर अलग हो जाएगा और Fe जो है CuSO4 से Cu को हटा करके SO4 के साथ जुड़ करके कॉपर को यहाँ पे अलग कर देगा, इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Fe जो है कॉपर से Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में तो अभी हम आपको बताएं और स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताएं कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वह कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, उसको हटा देती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि NaOH और HCl ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है। तो ये पहला लेक्चर जो दूसरा एसिड बेस का जो क्वेश्चन करवाए हैं, जो पहला लेक्चर है, अगर आप उसको अगर नहीं देखें तो एक बार जाके देख सकते हैं उसको, उसमें भी हम बताए हुए हैं कि NaOH क्या है, OH अगर है तो उसका मतलब वो क्षार है, कहीं पे भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दिख जाए तो वो क्षार है, और यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है। जब अम्ल का रिएक्शन क्षार के साथ होता है तो उसमें क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यहाँ पे NaOH क्या है, एक क्षार है, और HCl क्या है, यहाँ पे लवण है, तो क्या बनेगा, HCl यहाँ पे क्या है, एसिड है, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ करते, सोडियम प्लस में होता है और OH माइनस में होता है, और H प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। इसका प्लस इसका माइनस से मिल जाएगा और इसका माइनस इसका प्लस से मिल जाएगा, तो इसका प्लस इसका माइनस से मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और प्लस इसका माइनस से मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H और OH मिलकर के H2O बन जाएगा, तो ये पानी बन गया। तो ये NaCl क्या है, एक लवण है, और H2O क्या है, पानी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपका कि कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, इसका ऑप्शन ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है। अभी बताया कि अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, जब अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये सेम क्वेश्चन जो उसका कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही बता दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण में जी का अर्थ होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो उसके बगल में देखिएगा, जैसे कि ये लिख रहे हैं हम H2 और यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिख रहे हैं प्लस,
O2, यहाँ पे G लिख रहे हैं और यहाँ पे बन जाएगा H2O, ठीक है, यहाँ पे G लिख रहे हैं। तो ये G जो सिंबल जो होता है सी, G का अर्थ क्या होता है, G का अर्थ गैस होता है, G का अर्थ क्या होता है, गैस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठोस नहीं होगा, द्रव नहीं होगा, जलीय नहीं होगा, गैस हो जाएगा, G से गैस, ठीक है, G से गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे AQ। AQ क्या होता है, कोई भी विलयन जो होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को विलयन के रूप में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एक उसके इसमें AQ लिखा था। AQ का मतलब क्या होता है कि वो जलीय विलयन है। कैसा है, वो जलीय विलयन है, वो एक्वस फॉर्म में है, उसमें पानी है, ठीक है। तो गैस नहीं होगा, ठोस नहीं होगा, द्रव नहीं होगा, क्या होगा, जलीय विलयन होगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। तो पहले ही बताया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, जिसमें ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलने वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे CaCO3, जो अभी हम अपघटन अभिक्रिया समझा रहे तो उसमें बताया आपको CaCO3 को गर्म करने पर बनता है। जब CaCO3 को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है, CaO, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 गैस बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी इसको बोले कि हाँ ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, अपघटन का उदाहरण है, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का मतलब कोई भी चीज़ बर्बाद होना। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। क्या, जंग लगना। जब जंग लगता है तो क्या होता है कि लोहा बर्बाद हो जाता है। तो लोहे पर जंग लगने को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो ये आपका टॉप 25 क्वेश्चन था पहला चैप्टर से, जो कि पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी हम लोग लेके आएंगे अभी कुछ देर में, दूसरा वीडियो अपलोड होगा, उसको भी देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।